माँ देखो, मुझे हमारी रसोई में क्या मिला। क्या है? अरे नहीं नहीं चंचल बेटा, इसे वहीं रख दे। माँ ये इतना बड़ा क्या है? ये तेरी दादी माँ का तवा है। वो इसी के ऊपर रोटियां बनाती थी। और पता है, चाहे कितनी भी रोटियां हों, वो मिनटों में बनाकर हट जाती थी। अच्छा माँ, आप भी इस तवे के ऊपर? आ आ आ आ माँ बाहर से ये किसकी आवाजें आ रही हैं? पता नहीं, देखना पड़ेगा। आस्था और चंचल दोनों माँ बेटी दरवाजे तक ही आई थी कि तभी उनके होश उड़ गए। वो करहाने की आवाजें किसी और की नहीं बल्कि आस्था के पति विजय की थी, जिसे दो लोग पकड़ कर ला रहे थे। विजय जी क्या हुआ? आस्था और चंचल दोनों भागती हुई विजय के पास आ गई। बहन, आपके पति मौत के मुंह से बचकर आए हैं। जानती है, एक बड़ी गाड़ी से इनकी टक्कर हुई थी। हे भगवान! आस्था, आस्था। जी मैं यही हूँ, आप इन्हें अंदर ले आइए। आस्था के बोलने पर वो दोनों आदमी विजय को घर के अंदर ले आए और उसे चारपाई पर लिटा दिया। पूछने पर पता चला कि विजय का एक बड़ी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से उसकी टांगे और कमर की हड्डी टूट चुकी थी। अब विजय घर में अपाहिज होकर पड़ चुका था। आस्था, अब घर का खर्च कैसे चलेगा? उसकी चिंता आप मत कीजिए, आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए विजय जी। हमें और कुछ नहीं चाहिए। हाँ बाबा, मैं भी भगवान जी से आपके सही होने की प्रार्थना करूंगी। घर में विजय के साथ हुए इस अचानक हादसे से दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा दुखी थी। अब घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था, तो आस्था को घर चलाने की भी चिंता खा रही थी। कुछ दिनों तक तो घर में जुड़े हुए पैसों और राशन से ही घर चल गया, लेकिन लगभग एक हफ्ते बाद। चंचल, विजय जी, बोलिए आज आप क्या खाएंगे? कुछ भी बना लो आस्था। माँ दाल चावल कैसे रहेंगे? बेटा दाल अभी कल ही खत्म हुई है। मैं जानता हूँ आस्था, घर में पैसों की किल्लत हो रही है। अजी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बेकार में ही चिंता कर रही हैं। अरे माँ, आपने कल जब दूध फट गया था तो उससे पनीर बनने के लिए रखा था। अगर वो बन गया हो तो उसी से कुछ बना लीजिए। अरे हाँ, क्या आइडिया दिया है। आज मैं उस जमे हुए पनीर से ही कुछ बना लेती हूँ। आस्था ने प्लेट में देखा तो बहुत ही बढ़िया और ताजा पनीर जमा हुआ था। माँ मुझे आपके हाथों के पनीर के पराठे बहुत ज्यादा पसंद हैं। आप आज वही बना दो। पनीर के पराठे? अच्छा ठीक है। आस्था उस जमे हुए पनीर से पनीर के पराठे बनाने के लिए बैठी, लेकिन तभी अरे नहीं, मेरा तवा तो टूट गया है। क्या हुआ माँ? अब मैं पराठे कैसे बनाऊंगी? माँ हमारे पास एक तवा है, याद कीजिए, वो बड़ा वाला दादी माँ वाला तवा। वो वाला? वो काफी बड़ा तो है, लेकिन माँ आज आप उसी पर पराठा बनाओ ना। अच्छा ठीक है, अब और कोई चारा भी तो नहीं है। आस्था ने वो तवा निकाला और उसके ऊपर पराठा सेकने को डाल दिया। अभी उसने बस एक पराठा सेकने को डाला था, लेकिन उसके ऊपर रखते ही वो पराठे बहुत सारे हो गए। ये किसने किया? माँ शायद हमारे घर में कोई है। दोनों माँ बेटी डर गई। बस आस्था वहां से उठकर भागने ही वाली थी कि तभी तवा सुनहरे रंग में चमकने लगा और आस्था से बोला, घबराओ नहीं, मैं जादुई तवा हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। तवे की आवाज सुनकर दोनों माँ बेटी रुक गईं और आस्था ने घबराते हुए उससे पूछा, अगर तुम जादुई तवे हो तो मेरी रसोई में कैसे आए? तुम्हारी सासू माँ की बदौलत, उनके अच्छे कर्मों की वजह से स्वयं भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया था और मुझ जैसी नायाब चीज से नवाजा था। उन्होंने काफी लंबे समय तक मेरा इस्तेमाल किया, लेकिन उनकी जाने के बाद बस एक कोने में मैं पड़ा रहा। लेकिन तुमने मुझे दोबारा निकाला, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अच्छे लोगों की मदद करता हूँ। मैं हर खाने की चीज को 20 गुना बढ़ाने की ताकत रखता हूँ। अरे वाह, लेकिन तुम तो बहुत बोलते हो। माँ देखो ना। वो मेरी पुरानी आदत है, लेकिन हाँ एक और बात, मेरा जादू सिर्फ तभी तक सलामत रहेगा जब तक कि मुझे अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। तुम्हारी सास ने कभी मेरा गलत इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए मैं आज भी पहले जैसा ही हूँ।
लेकिन अगर तुमने मेरा गलत उपयोग किया तो मेरा जादू खत्म हो जाएगा। एक तवे का आखिर क्या ही गलत उपयोग हो सकता है? तुम तो बस घर में रोटियां और पराठे सेकने की चीज हो। माँ, लेकिन हम इसे अपने रोजगार का जरिया भी बना सकते हैं। वो कैसे? माँ, आपने देखा ना, इसने एक पराठे को 20 पराठों में बदल दिया। क्यों ना हम इसके ऊपर पनीर पराठा बनाकर बेचने लगे। पनीर पराठा? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन बेटा बेचने के लिए पनीर कहाँ से आएगा? तुम मेरे ऊपर थोड़ा पनीर डालो, मैं उसे ज्यादा कर दूंगा। लेकिन हाँ, तुम मेरे ऊपर पराठे बनाने के बाद उससे नाजायज फायदा मत उठाना। तुम्हें ये सब कुछ फ्री में मिलेगा तो तुम अपनी कीमतों को काबू में रखना। दोनों माँ बेटी ने तवे की बातें सुन ली। उन्हें ये काम अच्छा लग रहा था। अगले ही दिन दोनों माँ बेटी ने बाजार में पनीर के पराठे का ठेला लगा लिया, जिसकी कीमत उन दोनों ने मात्र 1 रुपया रखी। आइए आइए, सिर्फ 1 रुपए में स्वादिष्ट पनीर का पराठा खा के जाइए। अरे वाह, बस 1 रुपए में पनीर का पराठा? बहन, इसमें तुम्हें क्या बच रहा है? बस भगवान गुजारा करवा रहा है। आपको कितने दूं? आज मुझे कुछ काम है, सोच रही हूँ घर में बच्चों के लिए भी यही पराठे ले जाऊं। मुझे 10 पराठे दे दो। देती हूँ। आस्था ने उस औरत के ही सामने एक पराठा तवे पर डाला तो उसके 20 बन गए। ये देखकर उस औरत की आंखें फट गईं। ये कैसा जादू था? ये हमारे जादुई पनीर के पराठे हैं। और बताइए, चटनी कौन सी दूं? कच्चे आम की या टमाटर लहसुन की? मुझे तो दोनों ही पसंद है, मुझे दोनों दे दो। आस्था के पनीर के पराठे इतने सस्ते थे कि पहले दिन ही मार्केट में उन्होंने धूम मचा ही दी। मेरा तो पनीर टिक्का खाने का मन हो रहा है। अरे पनीर टिक्का आएगा 50 रुपए का, और जरा यहाँ देख, मात्र 1 रुपए में पनीर का पराठा। चल यही खाने चलते हैं। अरे वाह, पनीर का पराठा मुझे बहुत पसंद है। दोनों लड़के भी पनीर का पराठा खाने चले गए। जो भी एक बार आस्था के हाथ का पनीर का पराठा खा लेता था, वही उसके स्वाद का दीवाना हो जाता था और रोजाना पनीर पराठा खाने आता था। अरे बहन, तुम्हारे हाथों के पनीर पराठे खाने के बाद तो मेरे बच्चे उनके दीवाने हो गए। आज तो मुझे 20 रुपए के पराठे दो। देती हूँ। आस्था का काम ऐसे ही चल निकला था। अब उसके घर में पैसे की तंगी भी कम सी हो रही थी। लेकिन कहते हैं ना, दुनिया जलने वालों से भरी हुई है। अगर कोई चैन से बैठकर रोटी खाए तो दूसरे इंसान को वो हजम नहीं होता है। बस ऐसा ही कुछ आस्था और चंचल के साथ भी हुआ। वहीं पर पानीपुरी का ठेला लगाने वाला एक आदमी ने उनके जादुई तवे को देख लिया था। इन माँ बेटी के पनीर के पराठे के आगे तो मेरी कुछ भी कमाई नहीं होती है, लेकिन अब मैं इनकी ताकत को जान चुका हूँ। आज ही मैं इनका जादुई तवा चुरा लूंगा। रमेश ने तवा चुराने का मन बना लिया था। जब किसी काम से दोनों माँ बेटी अपने ठेले से हटी तो रमेश वहां आ गया। अब आएगा मजा। रमेश ने तवे को चुराने के लिए उसे कपड़े से पकड़ा, लेकिन वो तवा बहुत ही ज्यादा गर्म था। इसकी गर्माहट तो मेरे कपड़े में से भी पार हो रही है, लेकिन मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा। रमेश ने तवे को उसके स्टैंड समेत ही उठा लिया, लेकिन तवा इतना भारी हो गया कि रमेश से उसे संभाला नहीं गया और गर्म तवा उसके ऊपर ही गिर गया। अचानक ही रमेश बिदकने लगा। आ आ आ आ आ बचाओ बचाओ। अचानक ही लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हुई। दोनों माँ बेटी भी आ गईं और आस्था ने बिना किसी चीज के सहारे ही अपने तवे को उठा लिया। अरे बहन, ये बताओ, ये इतना भारी तवा तुमने ऐसे कैसे उठाया? भारी? आस्था सोच में पड़ गई कि तभी उसके कानों में एक आवाज आई। इसने मुझे चुराना चाहा था तो मैंने इसे सबक सिखाया। अच्छा, तो ये बात है। भैया, किसी का बुरा चाहने से अपने साथ बुरा हो जाता है। आपको इस तवे के नहीं, आपकी बुराइयों के वजन ने दबाया था। आस्था की बात सुनकर रमेश की नजरें झुक गईं। लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया और उस दिन के बाद वो वहां पानी पूरी बेचने नहीं आया। दोनों माँ बेटी का 1 रुपए का पनीर पराठा चल चुका था। अब उनकी एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वो सभी को पनीर पराठा बनाकर खिलाया करती थी। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर भी आस्था की दुकान में बिना किसी भेदभाव के साथ बैठकर खाया करते थे। पैसे कमाकर आस्था अपने पति का भी इलाज कर रही थी और अब विजय भी ठीक होने पर था और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।